गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और पाठ 2 वर्ण का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। बच्चों, ये हमारी पुस्तक है व्याकरण कुसुम। आप इसमें से इस पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको रिवीजन करवाने जा रही हूँ पहले भाषा का। तो भाषा क्या होती है बच्चों? अब मैं आपके सामने कुछ बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ बोलकर मुँह से कुछ, ठीक। तो इसे ही हम भाषा कहते हैं, ठीक है। तो अब इस पिक्चर में देखिए, बेटा अंकल ये वाले बिस्किट कितने रुपए के हैं? तो ये बच्चे किससे पूछ रहे हैं? अंकल से, इस दुकानदार से। तो उसने कहा बेटा 10 रुपए के, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों? बातचीत कर रहे हैं, मुंह से बोल रख के एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर कौन है बच्चों? ये अध्यापिका है, ठीक है। ये कक्षा में क्या कर रही है? बच्चों को पढ़ा रही है। लेकिन ये कैसे पढ़ा रही है बच्चों को? ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझा रही है, ठीक है। तो ये भी क्या होती है बच्चों? हमारी भाषा कहलाती है, ठीक है। अब खिलौने वाला है, ठीक है, वो खिलौने वाला है। तो ये खिलौने वाला आया हुआ है। तो जो बच्चा है वो अपनी माँ से इशारे करके कह रहा है मुझे यह खिलौना चाहिए, ठीक है। तो अपने जो भाव है, अपने मन के जो भी है, वो किससे बता रहा है? इशारों से, संकेत से अपने माँ को बता रहा है। तो बच्चों, यह सब हमारी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बोलकर अपने विचार बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। यहाँ पर जो अध्यापिका है वो लिख कर बता रही है, और यहाँ पे जो बच्चा है वो संकेत से बता रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे। तो मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है, ठीक है। तो अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब भाषा के रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बच्चे और वो दुकानदार आपस में बोलकर बातचीत कर रहा था, ठीक है ना। अध्यापिका लिख कर पढ़ा रही थी, और जो बच्चा है वो गुब्बारे अपनी माँ से इशारों में, संकेत से बता रहा था, ठीक है। तो मौखिक होती है, जो मुख से बोली जाए और कानों से सुनी जाए। जैसे यहाँ पर जो नेताजी हैं वो क्या दे रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। वो मुँह से बोल रहे हैं और जनता क्या है? उनके भाषण को सुन रही है। तो यह मौखिक कहलाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या है बच्चों? ये लड़की है, वो क्या कर रही है? पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर अपने जो विचार है वो पहुंचा रही है दूसरों तक, ठीक है। और जो दूसरा है वह उसे क्या करेगा? पढ़ेगा, ठीक है। तो ये लिखित होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन है बच्चों? ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ठीक है। आप देखते हैं ना, सड़क में बीच में खड़े होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, तो वो अपने हाथ के इशारों से करते हैं कि बाईं तरफ जाओ कि दाईं तरफ जाओ, ठीक है। तो वो इशारों से क्या कर रहा है? संकेत से वो जो जनता आ रही जा रही है उनको बता रहा है कि तुमने इधर जाना है कि उधर जाना है, ठीक है। तो ये हमारे भाषा के क्या होते हैं बच्चों? 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और सांकेतिक। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, मातृभाषा क्या होती है बच्चों? मातृभाषा, तो आप मान लीजिए आप पंजाबी हैं, गढ़वाली हैं, गुजराती हैं, किसी भी, ठीक है, कुछ भी हैं आप। तो आपके घर पर आपके मम्मी पापा आपस में पंजाबी में बात करते होंगे, जो गुजराती है वो गुजराती में, जो गढ़वाली हैं वो गढ़वाली में, मराठी हैं जो मराठी में, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों? तो आप भी घर में उनसे उन्हीं भाषा में बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों तो इसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो जैसे ही वह धीरे धीरे बोलना शुरू करता है तो क्या होता है बच्चों? तो वह अपने माँ की द्वारा बोली गई भाषा को ही सबसे पहले सीखता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। तो अपने घर परिवार के बीच रहकर हम जिस भाषा में बातचीत करते हैं वह मातृभाषा कहलाती है, ठीक है। तो अपने घर परिवार में रहकर जिस भाषा में हम बातचीत करेंगे वह मातृभाषा कहलाती है, ठीक है। अब है ये सब आपने बच्चों पहले पढ़ा हुआ है, मैं आपको इसका एक बार रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? अब बच्चों, आप अगर पंजाबी हैं, ठीक है, आप कक्षा में पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन आपका जो मित्र है वो गुजराती है,
ठीक है। अगर आप अपनी पंजाबी भाषा में और आपका मित्र गुजराती भाषा में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, लेकिन आप लोगों को भाषा समझ आएगी एक दूसरे की? नहीं, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है, ठीक है। लेकिन आप आपस में किससे बात करते हैं एक दूसरे के साथ? हिंदी भाषा में। वो हिंदी भाषा हमारी कौन सी भाषा है? देश की भाषा है, ठीक है। तो देश में रहने वाले अधिकांश लोग बातचीत करने में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है। मतलब जो पूरे देश में एक बोली जाती है, ठीक है। तो कौन सी भाषा है वो? हिंदी भाषा। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है बच्चों? हिंदी भाषा है, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी। अब क्या होता है? राजभाषा। तो राजभाषा क्या होता है बच्चों? कोई भी सरकारी काम होता है, हमें कुछ भी सरकारी काम करना पड़ता है। अब आप देख लिया, आपको कोई फॉर्म भरना है, किसी ऑफिस में जाना है, ठीक है ना। तो कुछ भी जो सरकारी काम होता है, आपके घर बिल ही आते हैं बच्चों, बिजली का बिल ही आता है, ठीक है, पानी का बिल आता है, तो वो किस भाषा में लिखे होते हैं बच्चों? हिंदी भाषा में लिखे होते हैं ना, ठीक है। हिंदी या अंग्रेजी दोनों, अब तो दोनों भाषा में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। देश के स्वतंत्र होने से पहले अंग्रेजी हमारी राजभाषा थी। तो देश के स्वतंत्र होने से पहले जो अंग्रेजी है बच्चों, हिंदी, ठीक है। तो अब हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो अब ठीक है, तो ये हमारी जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग होती है वह राजभाषा कहलाती है। लिपि। अब प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। तो पता है, देखा है ना आपने, जैसे पंजाबी के अक्षर अलग तरह से लिखे जाते हैं, हिंदी के अलग तरह से लिखे जाते हैं, अलग अलग ढंग से लिखते हैं, मराठी अलग ढंग से लिखी जाएगी। तो इसी लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? लिपि कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लिखने का ढंग है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो भारतीय बच्चों, ये जो हमारा नोट है, ठीक है, इस पे भी यहाँ पर देश की सभी भाषाएं लिखी गई हैं, ठीक है। अंग्रेजी को रोमन भाषा लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी है। तो बच्चों ये हमारा भाषा था, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है बच्चों। ये इसका अभ्यास कार्य है, ठीक है। इसका अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 आप अपनी पुस्तक पर ही इसको करेंगे, ठीक है। आज जैसे अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट कर सकते हैं। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको बता दिया है, अब ये आप खुद करेंगे। पत्र मौखिक भाषा का रूप है कि लिखित का, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, ठीक है। संसार के सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, गुजराती। ये सही गलत है, ये आपने अपने आप करना है। उसके बाद बच्चों आपने यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, सही मिलान करना है। गुरुमुखी कौन सी भाषा की लिपि है? पंजाबी की। देवनागरी कौन सी भाषा की है? हिंदी की। ऐसे आपने इसका मिलान करना है। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य आप अपनी पुस्तक पर ही करेंगे, ठीक है बच्चों। समझ आया? अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे अपना वर्ण और वर्णमाला, ठीक है बच्चों। तो वर्ण और वर्णमाला क्या होता है? तो बच्चों हमारे कितने वर्ण होते हैं? कौन कौन से वर्ण होते हैं हमारे? ये देखिए, ये हैं हिंदी भाषा में जो वर्ण हैं, अ, आ, ए, ओ, ठीक है, क, ख, ग, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्णमाला कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये बच्चों मैं बताती हूँ आपको वर्ण क्या होता है। जिस मूल ध्वनि के और अधिक टुकड़े ना किए जा सके वह वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो जिसके, अब जैसे क है बच्चों, आप इसके और टुकड़े कर सकते हैं, हम इसको टुकड़ों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते, ठीक है। ख को बांट सकते हैं बच्चों? नहीं बांट सकते, ठीक है। तो
ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो हमारे ये कितने होते हैं बच्चों? 52, 52, ठीक है। और अंग्रेजी में होते हैं ये 26 इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा जहाज। अब इसके वर्ण बनाइए। ज, अ, ह, आ, ज, अ, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी ध्वनियाँ बनी? 6, ठीक है। इनको तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो जिस मूल ध्वनि के और अधिक टुकड़े ना किए जा सके वो क्या कहलाता है बच्चों? वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो समझ आ गया। वर्णों के 2 भेद होते हैं, सहायता पाने वाला वर्ण और सहायता देने वाला वर्ण। उदाहरण के लिए जहाज के हमने टुकड़े करे थे, ज, अ, ह, आ, ज, आ। इसमें ज, ह और ज ये 3 वर्ण हलंत वाले सहायता पाने वाले वर्ण हैं, ठीक है। तथा ये 3 वर्ण बिना हलंत वाले सहायता देने वाले, ठीक है। तो बच्चों देखो, अ से आ, ई, उ, ओ, ठीक है, ये हमारे होते हैं स्वर, ठीक है। तो ये जो स्वर है ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और क से ग तक होते हैं व्यंजन। तो जो व्यंजन हैं बच्चों वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं स्वर और व्यंजन। तो ये सहायता देने वाले, ठीक है बच्चों, ये सहायता देने वाले वर्ण होते हैं, ये सहायता पाने वाले वर्ण होते हैं। समझ आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन, मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार तो बच्चों जिस प्रकार अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू 5 स्वर हैं, उसी तरह हिंदी में कितने वर्णमाला में? 11 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ, ठीक है, ये स्वर हैं, ठीक है। अब हमारे कौन से आते हैं? व्यंजन। क से ग तक, ठीक है, ये व्यंजन हैं, ठीक है। ड और ड ये अतिरिक्त वर्ण हैं। ऊपर दिए गए स्वर और व्यंजन के अलग अलग भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं बच्चों। आगे स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, ठीक है, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ मीन्स बड़ा, जो जिन पे बड़ी की, आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है। तो ये हमारे कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। आया बच्चों समझ में? अब है व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आयोगवाह व्यंजन, ठीक है बच्चों। तो इसके कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 5 भेद होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है बच्चों? क वर्ग में, क वर्ग मतलब क, ख, ग, ढ, इसका उच्चारण स्थान मतलब कंठ, ठीक है, गले से, कंठ से निकलता है बच्चों ये। च, छ, ज, झ, तालु, ठीक है, तालु। ट, ड, ढ, ण, मूर्धा, ठीक है। त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ, ठीक है बच्चों। तो इनका उच्चारण स्थान ही होता है। अब हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बच्चों श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 से जोड़कर बनते हैं, श, त्र, य, श्र, ठीक है बच्चों। इनको आपको आगे पूरे डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब अयोगवाह ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अनुस्वार, अयोगवाह में कौन से आते हैं? अनुस्वार, आ की बिंदु वाले, ठीक है। अनुनासिक कौन से होते हैं? चंद्र बिंदु वाले। और विसर्ग कौन से होते हैं? अहंग, जिसके पीछे विसर्ग वाले शब्द आते हैं। तो ये हमारे व्यंजन थे। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, ठीक है बच्चों। समझ आया? अब आपका इसका अभ्यास कार्य भी आप अपनी, ये बच्चे ने करा हुआ है बच्चों, तो इसका अभ्यास कार्य भी आप अपने उसमें प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 अपनी पुस्तक में खुद करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको कार्यपत्रिका दिखा देती हूँ, ठीक है। ये कार्यपत्रिका है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर उचित
चिन्ह लगाने हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी, मराठी या गुजराती, तो आप इसमें टिक लगाएंगे कि हिंदी है कि मराठी है कि गुजराती है, तो हमारी कौन सी है, हिंदी है। तो इसे आप खुद करेंगे क्योंकि ये आपका पुनरावृत्ति कार्य है, ठीक है। ये आपके रिक्त स्थान है, ये सही गलत है, ठीक है। ये बच्चों ये इसका आपने वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है बच्चों। तो इसे आप अपनी नोटबुक पर करेंगे और इसे टाइम से, यह कार्यपत्रिका आपकी 25 जुलाई को सबमिट की जाएगी, तो इसे आप अपना टाइम से सबमिट करेंगे। बच्चों आप अपनी पुस्तक का भी 1 पेज सबमिट करेंगे अभ्यास कार्य का इसके साथ पे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।